बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको इस लेक्चर में खुश आमदीद। और इस लेक्चर के लिए टॉपिक एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 to 15। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह है। इन प्रॉब्लम 1 to 6 simplify each expression to single trigonometric functions। हर एक को सिंप्लीफाई करना है और आंसर एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। हम इसको लिख सकते हैं साइन ओवर एक्स कंबाइंड स्क्वायर लिख सकते हैं। और आप जानते हो साइन एक्स ओवर कॉस एक्स इक्वल होता है टेन एक्स। तो ये फिर बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 टेन एक्स साइन एक्स सीकेट एक्स। टेन को हम स्प्लिट कर लेंगे, इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे। टेन इक्वल होता है साइन ओवर कॉस मल्टीप्लाइड बाई साइन, और सीकेंड जो है वो इक्वल होता है 1 ओवर कॉस। ये सीकेंड जो है ना 1 ओवर में जो कॉस है ये सीकेंड आ गया है। तो अब इसके बाद ये जो सेकंड साइन ओवर कॉस है ये भी टेन एक्स इक्वल आ गया। तो टेन एक्स इंटू टेन एक्स ये आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। और क्वेश्चन नंबर 3 है टेन एक्स ओवर सीकेंट एक्स। तो टेन एक्स और जो ओवर में सीकेंट एक्स है इसको हम लिख लेंगे 1 ओवर सीकेंट जो है वो इक्वल आ जाएगा कॉस के। अब टेन को अगर स्प्लिट करें तो टेन एक्स इक्वल हो जाएगा साइन एक्स ओवर कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स। कॉस एक्स और ओवर से कॉस एक्स कैंसिल, बाकी आंसर आ गया साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये सिंपली 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल होता है साइन स्क्वायर एक्स, और सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 दैट इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। और क्वेश्चन नंबर 6 है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स। हम साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स को लिख लेंगे कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि टेन इक्वल होता है साइन जो है ना टेन एक्स इक्वल होता है साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। तो कॉट एक्स इक्वल हो जाएगा कॉस एक्स ओवर साइन एक्स, इसलिए कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल हमने लिख दिया है कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर कैंसिल हुआ, बाकी आंसर आ गया कॉस स्क्वायर एक्स। ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे। कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन 1 to लेकर 6 तक। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 to ऑनवर्ड है। इन प्रॉब्लम 7 to 24 वेरीफाई दी आइडेंटिटीज। इसमें फार्मूले या लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के इक्वल प्रूव करना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू कॉस के थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और फार्मूला होता है बहुत पॉपुलर फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस तरह ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के है, फिर 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फार्मूला हमारे पास होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1
यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा। इसलिए ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से अगर निकाले तो उसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा की इक्वल आ जाएगी। तो इसलिए अब हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूव करना है हमने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन थीटा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा। अब ओवर में जो कॉस थीटा है तो हम लिख सकते हैं ये दोनों टर्म्स के ओवर में आएगा, साइन थीटा के ओवर में भी और कॉस थीटा के ओवर में भी आएगा। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा। जिस तरह हम जानते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ये इक्वल होता है टेन थीटा के। सो टेन थीटा प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया तो प्लस फिर आ जाएगा 1। तो नेक्स्ट फिर टेन थीटा प्लस 1, या आप इसको लिख लें 1 प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरह समझ आ रही होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल्स टू प्रूव करना है इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। नाउ अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू टेन थीटा ये है लेफ्ट हैंड साइड। हम इस तरह कर लेते हैं कि टेन थीटा और इस टेन थीटा को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाई टेन थीटा आ गया प्लस ये यहाँ पर ये किया गया है कि ये जो बाहर टेन थीटा है उसके साथ ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन थीटा इंटू टेन थीटा आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू टेन थीटा। और इसके बाद आपको मालूम है कि कॉट थीटा इक्वल होता है 1 ओवर टेन थीटा। कॉट थीटा और टेन थीटा ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। हम इसलिए कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 ओवर टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाई टेन थीटा। ये टेन और टेन कैंसिल हो गया तो फिर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और आपको मालूम है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट कॉट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा इनटू टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, कॉट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा इनटू टेन थीटा माइनस साइन थीटा। और अब ये दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है हमने। पहले कॉट थीटा के साथ इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो जब कॉट थीटा मल्टीप्लाई होगा टेन थीटा से तो ये टर्म आ जाएगी कॉट थीटा टेन थीटा, और माइनस फिर कॉट थीटा ने मल्टीप्लाई होना है साइन थीटा के साथ तो ये टर्म आ गई माइनस कॉट थीटा साइन थीटा। और अब यहाँ से मल्टीप्लाई होगा कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा ने मल्टीप्लाई होना है टेन थीटा के साथ तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद टर्म आ जाएगी कोसेकेंट थीटा इंटू टेन थीटा और माइनस फिर कोसेकेंट मल्टीप्लाई साइन थीटा, ये टर्म आ जाएगी कोसेकेंट थीटा इंटू साइन थीटा।
और अब कॉट थीटा आपको मालूम है कि ये इक्वल होता है 1/tan थीटा के। तो कॉट थीटा की जगह पर लिख लिया 1/tan थीटा माइनस, फिर सेकंड टर्म में आ जाएगा कॉट को हम कर लेते हैं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। एक्चुअली tan थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, लेकिन ये कॉट है tan का उलट है, तो इसकी जगह पर आ जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा की जगह पर हम लिख लेंगे 1/sin थीटा और tan इक्वल आ जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, फिर माइनस कोसिकेंट इक्वल आ जाएगा 1/sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। अब ये tan थीटा और ओवर में tan थीटा है, ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ गया, माइनस साइन और साइन कैंसिल हुए, माइनस फिर आ गया cos थीटा, यहाँ पर साइन और ओवर से साइन कैंसिल हो गया, 1 ओवर आ गया cos थीटा और माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हुआ, माइनस आ जाएगा 1। अब बच्चों ये फर्स्ट टर्म है +1 और लास्ट टर्म है -1, ये तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में। इसके बाद आ गया 1/cos थीटा माइनस cos थीटा और 1/cos जो है वो इक्वल होता है सीकेंट, क्योंकि सीकेंट थीटा और cos थीटा दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो 1/cos को हम लिख सकते हैं सीकेंट थीटा और सीकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। फिर सीकेंट थीटा माइनस आ गया cos थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 11 है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर tan के थीटा -1 प्रूव करना है इक्वल टू कॉस के थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर tan के थीटा -1। हम नेक्स्ट टाइम में सिर्फ ये करेंगे कि tan के थीटा की जगह हम लिख देंगे साइंस के थीटा ओवर कॉस के थीटा, बाकी इसमें कोई और चेंज नहीं की गई। और इसके बाद देखिए ओवर में है साइंस के थीटा ओवर कॉस के थीटा -1। इस चीज को आपने सॉल्व करना है, तो यहाँ पर डेफिनेटली कॉस के थीटा जो है वो आ जाएगा एलसीएम। तो ये कॉस के थीटा जो है ये एलसीएम है, तो जब कॉस के थीटा एलसीएम आ गया तो फिर न्यूमरेटर में आ जाएगा साइंस के थीटा माइनस कॉस के थीटा। अच्छा अब गौर से देखें कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के डिवीजन में है कॉस के डिवीजन में है साइंस के थीटा माइनस कॉस के थीटा ओवर कॉस के थीटा। अगर डिवीजन में साइंस के थीटा माइनस कॉस के थीटा ओवर कॉस के थीटा है, तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा इसका उलट, तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा कॉस के थीटा ओवर साइंस के थीटा माइनस साइंस के थीटा माइनस कॉस के थीटा। तो देखें डिवीजन में ये फ्रैक्शन है, तो बच्चों इसके बाद मल्टीप्लिकेशन में इस फ्रैक्शन को हमने उलट कर दिया और कॉस के थीटा ऊपर आ गया और साइंस के थीटा माइनस कॉस के थीटा ओवर में आ गया। और इसको हम साइंस के थीटा माइनस कॉस के थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा स्क्वायर माइनस कॉस थीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर एक फार्मूला यूज हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बड़ा पॉपुलर फार्मूला है अलजेब्रा के अंदर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंगली साइंस के थीटा माइनस कॉस के थीटा फिर इक्वल आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
और ओवर से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे। जब ये टर्म्स कैंसिल होगी तो नेक्स्ट फिर आ जाएगा कॉस के थीटा, ओवर में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रूव दैट कॉस के थीटा ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड है कॉस के थीटा ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा। इसमें साइन थीटा एलसीएम आ गया। जब साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा तो इधर आ जाएगा फिर न्यूमरेटर में कॉस के थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको मालूम है साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल टू होता है 1 ओवर साइन थीटा, और 1 ओवर साइन इक्वल टू होता है कोसिकेंट थीटा, क्योंकि साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो ये प्रूव हो गया इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 13। सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा प्रूव करना है इक्वल टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा। तो एक बार फिर स्टार्ट करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है, तो लेफ्ट हैंड साइड थी सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा, और सीकेंट इक्वल टू आ गया 1 ओवर कॉस माइनस कॉस थीटा एलसीएम। जब कॉस थीटा एलसीएम आएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 माइनस कॉस के थीटा। और देखें फार्मूला होता है साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल टू 1। अगर यहाँ से 1 माइनस कॉस के थीटा की वैल्यू निकालें तो वो इक्वल टू आ जाएगी साइन के थीटा के। फिर साइन के थीटा ओवर कॉस थीटा आ गया। हम इसको यूं कर लेते हैं कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। ये साइन के थीटा है ना, इसको स्प्लिट कर लिया हमने साइन थीटा इनटू साइन थीटा। एक साइन थीटा के ओवर में लगा दिया कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, और ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा टेन थीटा। सो इक्वल टू आ गया टेन थीटा इनटू साइन थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। उम्मीद है आपको इसी तरह ये क्वेश्चन इजी लगेंगे, आसान लगेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 14। प्रूव करना है साइंस के थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू है सीकेंट थीटा। तो साइंस के थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू सीकेंट थीटा। सो लेफ्ट हैंड साइड है साइंस के थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और इसके बाद कॉस थीटा यहां से आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से साइंस के थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो कॉस थीटा आ जाएगा एलसीएम, ये साइड पर लिख भी दिया स्टेप को। जब कॉस थीटा एलसीएम आ गया तो न्यूमरेटर में फिर आ गया साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा। और आप जानते हो कि साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल होता है 1। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर आ गया 1 ओवर कॉस थीटा, और 1 ओवर कॉस थीटा इक्वल होता है सीकेंट थीटा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और अब क्वेश्चन नंबर है 15। प्रूव करना है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा। हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, क्योंकि tan और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। फिर कॉस थीटा साइन थीटा आ गया एलसीएम,
तो जब ये cos थीटा sin थीटा एलसीएम आ गया तो इधर आ जाएगा फिर sin के थीटा प्लस cos के थीटा, और आपको मालूम है sin के थीटा प्लस cos के थीटा इक्वल होता है 1, तो ये फिर इक्वल आ गया 1 ओवर cos थीटा इंटू sin थीटा। अब 1 ओवर cos जो है वो होता है सीकेंड के, और 1 ओवर sin जो है वो इक्वल होता है कोसिकेंड थीटा के, तो ये फिर इक्वल आ गया सीकेंड थीटा इंटू कोसिकेंड थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसके साथ ही आपका ये लेक्चर अब कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह ताला आपको इन क्वेश्चन की बहुत अच्छी तरह समझ आएगी, मुझे बहुत उम्मीद है, यकीन है आप पर। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम, कोई आपका सजेशन हो तो वो आप कमेंट्स में मुझसे शेयर किया करें, ताकि फ्यूचर के लेक्चर को इससे भी ज़्यादा बेहतर किया जा सके। और इसके साथ ही मैं फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।